पीपल्स पार्टी को सिंध की तबाही का जिम्मेदार भी कहा जाता है। मुस्तफा कमाल साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे, चुके लाइव तो मुझे अपने प्रोड्यूसर से इसी तरह बात करनी पड़ती है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं है। पीपल्स पार्टी को कहते थे सिंध की तबाही का जिम्मेदार है, क्या एमकेएम भी कराची की तबाही का जिम्मेदार है? हम कह सकते हैं बाकायदा? और पीटीआई तो जाहिर बात है, वो भी पीटीआई का भी देख लें कि क्या चल रहा है वहां पे। जी देखिए, मैं विदाउट बीइंग क्रिटिकल मैं आपको बिल्कुल अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दे दूं। बिल्कुल जिम्मेदार है, एमक्यूएम जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, और अब तो पीटीआई भी जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है मैं आपको बता। एमक्यूएम जो अगर कह रही है कि हमारे पास इख्तियार का रोना रो रही है, तो एमक्यूएम के पास 30-32 सालों के 11 इलेक्शन जीत चुके हैं। वो 11 इलेक्शन जीत चुके हैं। 14 सालों के लिए उनका गवर्नर रह चुका है, सेनेटर रह चुके हैं, एमपी एमएनएज रह चुके हैं, आज भी वफाकी वजीर हैं, आज भी मेयर है। एक मेरे टेन्योर के अलावा एमक्यूएम के पास कुछ और बताने के लिए नहीं है। एक मेरा जो टेन्योर है 5 साल का, 2005 से 2010, इसके अलावा कोई और काम बताने के लिए नहीं है, नंबर 1। और अगर फर्ज करें कि आज अगर उनके पास इख्तियारात नहीं है, तो उनका मेयर रिजाइन क्यों नहीं कर देता? उनकी पार्टी के लोग उससे रिजाइन क्यों नहीं ले लेते कि भाई लोगों को लेकर रोड पर निकले, इख्तियारात लेने के लिए सब लोग बाहर निकलेंगे। मैं अनकंडीशनल सपोर्ट करता हूं। नहीं, हराम कमाने का इख्तियार है, हराम कमा रहे हैं उसका इख्तियार है, इसलिए ये सीट भी नहीं छोड़ते, और जब काम का बोलो तो कहते हैं इख्तियार नहीं। पीपल्स पार्टी, यकीनन पीपल्स पार्टी ने के पास 12 सालों से सूबे की हुक्मरानी है। पीपल्स पार्टी ने एक तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मेयर के अंडर में होने चाहिए, जो कि उन्होंने अपने पास ले लिया। इसकी वजह से जो काम मेयर के पास है भी, वो उसका भी बहाना करता है। तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल जिम्मेदार है। पीपल्स पार्टी ने के पास तमाम हुक्मरानी है। और फिर आज पीटीआई के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आज उनको कराची आना चाहिए था, वज़ीर आला हाउस जाना चाहिए था, और वहाँ पर मेयर को बुलाकर आप कमरा बंद करके बैठते और कराची का कोई मुस्तकिल फैसला करते, मीडिया को बताते कि भाई वो क्या लॉजिस्टिक्स दे रहे हैं, कन्विंस करते वज़ीर आला को कि अपने इख्तियारात और वसाइल नीचे दो, और कोई एक निज़ाम मरबूत कराची वालों को देते। नहीं, वो तो अपने वज़ीर आला से बात नहीं करते, वज़ीर आला उनको रिसीव करने नहीं जाता। और रही सही कसर जो ये सारा ये कैमरों ने पूरी कर दी है कि भाई कराची कि एक जगह से कचरा उठाकर दूसरी जगह डाला जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये बहुत खिलवाड़ हो रहा है कराची के साथ, और ये बड़ी नाइंसाफी और ज्यादती वाली बात है। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, बस सिर्फ मीडिया पे बयानात चल रहे हैं और लोगों को ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, कराची तबाह कर रहे हैं। और ये खेल रहे हैं कराची के साथ। ये शहर 30,000 अरब रुपए कमा कर देता है, आपकी मुल्क की इकोनॉमी की ये बैकबोन है ये जगह। आप उसको जो है वो अपनी नाअहलियों की वजह से उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। कराची खुदा ना खास्ता जो है वो तबाह होगा तो पूरा मुल्क तबाह होगा। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, आपने बड़ी गहरी बात की है, खेल रहे हैं कराची के साथ, और आपने खुद कहा कि कई दिहाइयों से इख्तियारात का रोना ये रो रहे हैं। आपने एग्री किया मेरे पॉइंट से। ये अपनी कुर्सी के साथ भी खेल रहे हैं, ये अपने ज़मीर के साथ भी खेल रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया खत्म हो जाएगी। हमारा ईमान है बतौर मुसलमान, आपने यहीं से आगाज़ किया कि हमने दूसरे जहान में जाना है, वहां पे जाके हम आंसरेबल हैं अपने छोटे छोटे अपने बड़े बड़े तमाम कामों के लिए। बहुत बड़ा काम होता है अगर आपको एक ओहदा मिलता है। जब इख्तियारात नहीं है तो मेयर कराची इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? कोई कहता है जी मुझे आईटी का काम नहीं आता, मुझे आईटी का काम दे दे, मैं तो डॉक्टर था, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देता? मतलब इस्तीफे नहीं देने, बस ओहदे के मजे लेने हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई इंसान या कोई इदारा किसी को नहीं पकड़ सकता। अगर इंसान खुद अगर उसको अल्लाह का डर नहीं है, उसको मरने का खौफ नहीं है, उसको मरने के बाद होने वाले अपने से सवाल जवाब का अगर हिसाब किताब नहीं है, तो यही होगा जो कुछ हो रहा है। मैं अगर रात को निकलता था, रोडों पे निकलता था, या बंद कमरे में करोड़ों अरबों रुपए की रिश्वत जो है वो उसके ऊपर नज़र नहीं मारता था, तो किसी इंसान का इदारे के खौफ की वजह से नहीं, अल्लाह के डर की वजह से कि नहीं अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाना है, कल को मर जाएंगे, ये निज़ामत हमेशा नहीं रहनी है, और ये निज़ामत आपके कब्र में नहीं जाएगी। आज के लोगों को भी अगर ये डर खौफ खुदा हो तो ये काम नहीं हो रहा हो, लेकिन आज के लोगों के अमाल की वजह से नज़र आता। हम तो जानते हैं इन लोगों को, कुछ लोगों को तो 30-30 सालों से जानते हैं, इनके घर वाले इनको इतना अच्छा नहीं जानते होंगे जितना अच्छा हम जानते हैं। जब भी मैं कहता हूँ, और मैं कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप इस तरह की बात ना क्या करें। अच्छा, लोगों को भी पता ही नहीं है कि मेरे पास कितनी चीज़ें हैं इनके लिए बोलने की। लोगों के कानों में समाते नहीं है उनके पास कि वो मेरी बात को बर्दाश्त कर सकें। मुझे चूंकि इनके अंदर के इंसानों का पता है, इनके डीएनए का पता है, ये ठीक हो ही नहीं सकते ये लोग, और ये तबाह कर रहे हैं इस शहर को, और ये हराम खा रहे हैं। ये लोगों के कि ज़ख्मी लोगों को नोच रहे हैं, गिद्ध की तरह ये शहरियों के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन लोगों का भी इम्तिहान है। अब लोग ये बकौल इन लोगों के, भाई हम तो लोगों के वोटों से आए हैं, और ये ठीक कहते हैं,
तो लोगों का ख्याल करना चाहिए कराची के लोगों को कि अपने साथ ये जुल्म ना करें, अपने साथ करें, किसी और के साथ जुल्म नहीं कर रहे हो।